सहारनपुर मंडल में कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्रों में कुछ समस्या आ रही है, जबकि सहारनपुर मंडल में जिला सहारनपुर में सुचारू रूप से प्रमाण पत्र बन रहे हैं और शामली के अंदर भी किराना उन्हें बन रहे हैं। लेकिन जो सदर तहसील है शामली की, यहाँ मेरे समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे तहसीलदार के द्वारा, जो कि आज मैं तहसीलदार से मिलने आया हूँ। अगर तहसीलदार ने मेरे प्रमाण पत्र आज मेरे समाज के लोगों को ना दिए तो हो सकता है कि तहसीलदार कल को अपनी सीट पर ना बैठ सके। उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अपना हक लेना आया हूँ, किसी के बाप से भीख मांगने नहीं आया हूँ। जबकि हाई कोर्ट ने शासन आदेश, प्रशासनिक स्क्रूटनी कमेटी सब मेरे पक्ष में, मेरे समाज के पक्ष में, लेकिन कुछ लेखपालों और कुछ तहसीलदारों की हठधर्मी हो रही है, जिसमें ये जब समाज कल्याण अधिकारी को कहते हैं जी हमने उनको नोटिस भेज दिया वो फाइल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब मंडल आयुक्त मंडल सहारनपुर ने आदेश कर दिए मेरे समाज के लिए और यहाँ के डीएम शामली ने आदेश कर दिए मेरे समाज के लिए कि इनको कोरी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए, तो तहसीलदार की क्या हिम्मत है कि वो प्रमाण पत्र रोके। इनकी हठधर्मी, आज उनकी हठधर्मी देखने आए हैं कि भैया ये कहना चाहते हैं कि कोरी समाज में क्या ताकत है, वो आज शिव कुमार कोरी दिखाया जाएगा या तो प्रमाण पत्र लेके जाएगा, नहीं तो इसके सलाह नहीं छोड़ेंगे कि अपनी सीट पे बैठ के मेरे समाज के लोगों को आगे के लिए परेशान और तंग कर सके। कोरी समाज हर तरह से तैयार है, डंडे से भी और झंडे से भी। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप एकजुट हो, एकता दिखाएं और अपने प्रमाण पत्र ऑनलाइन करें। अगर कोई लेखपाल या तहसीलदार प्रमाण पत्र कैंसिल करता है, उसके लिए हम उसे हाईकोर्ट तक ले जाने में पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय कोरी समाज। हाथ थालियो। 2013 में मेरे पापा जी अनपढ़ हैं। पापा 2013 के आसपास, मैं 13 साल का था, मैं तो कुछ करा नहीं पाया। लेकिन उस टाइम पे जनसेवा केंद्र पे पापा के नाम में मेरे मार्कशीट, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में निवास लिखा हुआ है पापा का नाम, लेकिन उसमें क्या हो रखा है, श्री निवास हो रखा है। डबल श्री होने की वजह से आयुष मिनिस्ट्री ने अब की बार भी 2 बार, पिछली बार मैं MBBS की काउंसलिंग करा था, उसमें तो मैं मोप अप तक छूट गया मेरा। अभी मैं आयुष काउंसलिंग की चल रही है, उसमें आयुष मिनिस्ट्री ने बाकायदे जाति प्रमाण पत्र के लिए लिख के भेजा है कि वेरिफिकेशन लिंक इज नॉट अवेलेबल, जबकि वो वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन उसमें गलती त्रुटि होने की वजह से वो कैंसिल कर रहे हैं। आज उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, आज मेरी मेरिट लिस्ट आ गई है, उसमें मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं है, जबकि मेरे 1,65,000 के आसपास मेरी रैंक है और 1,94,000 स्वामी कल्याण देव आयुर्वेदिक कॉलेज मिला है मुजफ्फरनगर का। होने की वजह से वो कैंसिल हुआ। नुकसान मानते हैं आपका? नुकसान 4 साल का तो ये हो गया, बाकी मेरी आगे फ्यूचर का तो पूरा सवाल उठ रहा है। बाकी मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। तो तीसरा किसकी कमी मानते हैं? गलती किसकी? कमी ये बताओ हमें, जब हम इतने शौक से लगाए, शौक से अभी मैं निकलवा कर लाया हूँ ये ना। अभी शिव कुमार कोरी, जिला सहारनपुर से, युवा हिंदू एकता समिति संस्थापक। मुझको सहारनपुर से पता चला है कि मेरे समाज के लोगों को जिला शामली में कोरी जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, जबकि जिला शामली के दोनों तहसील कैराना और ऊन दोनों तहसीलों में मिल रहा है। लेकिन शामली सदर की तहसील में तहसीलदार द्वारा, लेखपालों द्वारा मेरे समाज के लोगों को जो कोरी जाति का प्रमाण पत्र है वो निर्गत नहीं किया जा रहा, जिसमें सहारनपुर मंडल महोदय ने भी आदेश जारी किए थे कोरी जाति के लोगों को प्रमाण पत्र मिले। उसी के आधार पर जिलाधिकारी महोदय शामली ने आदेश किए हैं। लेकिन फिर भी ये लेखपाल जो है सदर तहसीलदार के कुछ अपने हठधर्मी के कारण मेरे समाज के लोगों को प्रमाण पत्र दे पाता, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये एडमिशन के बिना रह रहे हैं। और एडमिशन के अलावा, इसके अलावा 30 तारीख को पुलिस भर्ती है। मेरे समाज के जो नौजवान हैं वही पुलिस भर्ती से वंचित है, कोई उन पर कोरी जाति का प्रमाण पत्र नहीं है। आज खुले शब्दों में तहसीलदार साहब महोदय को कह दिया कि अगर आपके द्वारा या आपके लेखपालों के द्वारा मेरे समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र 30 तारीख से पहले न मिला तो हो सकता है मैं आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूं और हाई कोर्ट में आपको बुलवाने का वो कर लो, कष्ट कर लो। तो इसमें तहसीलदार महोदय ने सारे कागज देखे, हमारे सारे कागज देख के आश्वासन हो गए। उन्होंने कहा मैं आज ही आदेश लेखपालों को कर देता हूँ, अगर कोई लेखपाल प्रमाण पत्र आपके नहीं जारी करता है तो आपको जो अच्छा लगे वो कार्रवाई करना, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। हमने तहसीलदार साहब से कहा आप अपने ऑफिस से लेटर जारी कीजिए, बाकी अगर आपको कोई लेखपाल इसमें हठधर्मिता दिखाएगा तो उसको हम नहीं बख्शेंगे, चाहे उसको कमिश्नर साहब के नाम पे या डीएम साहब के नाम पे। अगर वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं मिली या ना मेरे समाज को संतोषजनक प्रमाण पत्र मिला तो मैं इन लेखपालों की नौकरी तक के खा जाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए हाई कोर्ट भी जाना पड़े, जिसमें मेरे समाज के मांगे राम जी ने और 10-12 लोगों ने कहा जितना भी खर्चा आएगा हम लोग देंगे, लेकिन हमारे समाज के लोगों को प्रमाण पत्र चाहिए। इसलिए हम यहाँ प्रमाण पत्र लेने आए हैं और तहसीलदार साहब महोदय आज शाम को हमारे समाज के लिए एक अपने ऑफिशियल लेटर पर लेखपालों को आदेश जारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय कोरी समाज। लेखपाल का क्या नाम है? सर लेखपाल एक नहीं कर रहे हैं, जब लेखपालों को कोई आदेश जारी नहीं हुआ तो लेखपाल कहाँ से रिपोर्ट लगाएगा?
क्योंकि लेखपाल तो अपने तहसीलदार के अधीन है ना, तो लेखपाल अपनी हठबिंता दिखा रहा था। भैया हठबिंता नहीं चलेगी, क्योंकि अपना हक लेने आया हूँ, किसी के बाप से भीख मांगने नहीं आया हूँ। क्योंकि शासन आदेश है, हाई कोर्ट आदेश है, स्क्रूटनी कमेटी है, मंडल सहारनपुर के आदेश है, डीएम शामली का आदेश है, तो मैं इन शामली वालों के जो लेखपालों से क्या मैं वो करूं? अगर वो इनके आदेश के बावजूद विपरीत होकर काम करते हैं तो उनका नापने का काम ये शिव कुमार कोरी करेगा। जब तक के है अपने समाज के ऊपर कोई हमला नहीं होने देगा और अपने समाज के कोरी जाति का प्रमाण पत्र लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। इससे पहले बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र की जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती होगी स्कूल जी में। जी बिल्कुल। तो कौन सा जाति प्रमाण पत्र लगता था? कोरी जाति का ही, लिखा जाता था? कोरी जाति का प्रमाण पत्र, कोरी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। इसमें कुछ लेखपालों के द्वारा कहा जाता है कि साहब ये तो हिंदू जुलाया है, जबकि हाई कोर्ट ने भी अपने आदेशों में कहा है हिंदू जुलाया कोई नो सेपरेट कास्ट। 2018 में शासन आदेश में भी हिंदू जुलाए को एक सिर्फ पेशा मानना गया, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ना कि कोई जाति मानना गया। लेकिन कुछ लेखपाल अपनी हठबिंता दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों का काम कैसे चल रहा है स्कूल में? एडमिशन साहब उनसे टाइम मांगा जा रहा है 15 दिन का, 20 दिन का। तो बच्चों के एडमिशन नहीं बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। बच्चे आए हैं, देखो बेचारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इनका भाई इनकी क्या गलती है? हाँ देखो कितने बच्चे खड़े हैं। तो क्या अगला कदम होगा यदि नहीं? भैया अगला कदम ये होगा कि जैसे मेरे बच्चों का भविष्य खराब करा जा रहा है, इन लेखपालों को तहसीलदार की नौकरी खा जाऊंगा। जब मेरे समाज के बच्चों का भविष्य खराब कर सकते हैं तो मैं तहसीलदार, ये खुलेआम कह रहा हूँ मंच के जरिए, मीडिया के जरिए, मैं तहसीलदार और लेखपालों के बच्चे का भविष्य खराब कर दूंगा। कि जिसकी नौकरी जाएगी ना, फिर पता चलेगा मेहनत मजदूरी करके कैसे बच्चे पाले जाते हैं। साहब मैं अपना ना बच्चों का हक लेने आया हूँ, यहाँ से कोई हक छीनने नहीं आया हूँ। अगर मेरे समाज के बच्चों को हक ना मिला तो इनकी ईंट सीट बजाने का काम भी शिव कुमार कोरी करेगा। चेतावनी नहीं है, चेतावनी नहीं दे रहा हूँ मैं, उनका आग्रह कर रहा हूँ कि जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है ना, वो जाग जाए। और मैं सरकार को भी जताना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव आ रहा है, कोरी समाज का हर लोकसभा सीट पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे 80,000 से लेकर 90,000 वोट है, 80,000 से लेकर 90,000 तक का वोट है। उसे मैं वोट जिताने का काम नहीं, हराने का काम सरकार को करूंगा जो मेरे समाज के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर सरकार चाहे, किसी अधिकारी की हिम्मत है कि वो मेरे प्रमाण पत्र रोक ले, जब शासन आदेश यूपी के अंदर हाई कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, कोर्ट ने कर दिया, 2 बार मेरे पक्ष में निर्णय कर दिया, तो भैया लेखपाल कौन होता है? बस। और कुमार जी एक क्वेश्चन है हमारा। जी साहब। ये जब रीजन देते हैं कैंसिल का, तो ये कहते हैं कि साक्ष्यपूर्ण है। जी साक्ष्यपूर्ण है, वो कौन सा साक्ष्य है जो आपको कोरी जाति दर्शाएगा? सर कोरी जाति हमें दर्शाएगा। देखिए कोरी जाति के उपलब्ध में समय समय पर शासन आदेश मतलब मेरा कहने का यह है कि लोगों को क्या साक्ष्य लगाना चाहिए जिससे प्रमाण पत्र बनने में आसानी हो? साहब इसमें सबसे पहले तो जो माँ बाप का प्रमाण पत्र बना हुआ है, बाप का बना हुआ, ताऊ का, चाचा का, भाई का, एक प्रमाण पत्र वो लगाइए। स्कूल के अंदर कोई टीसी में कोरी लिखा है वो लगाइए, या उनकी परिवार स्टेटमेंट में कोरी है वो लिखवाइए। एक साक्ष्य चाहिए। अगर कोई अनेक मांगेगा भैया अनेक कौन देगा? हाँ, मेरा पूछने का मतलब यही है कि लोगों को पता लग जाए कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। और साहब जब ये बात होती है कि साहब ये तो हिंदू जुलाई है, हिंदू जुलाई तो हमारा पेशा है, कपड़े बुनने का काम रहा है। जैसे बोलचाल की बात से माँ से 40 साल पहले कहते थे साहब ये जुलाई है। अब भाई मेरी एक बात तो सुनो, अब कोई आदमी अगर चप्पल गांठ रहा है तो क्या वो प्रॉपर ये चमार तो नहीं हो गया? वो नहीं, सही। हर बिरादरी काम कर रहे हैं। ऐसे ही बुनकर का समाज जैनी भी कर रहा है, पंजाबी भी कर रहा है, तो क्या वो कोरी जाति का प्रमाण पत्र तोड़ लेगा? कोरी जाति का प्रमाण पत्र तो लेगा जो कोरी है। हाँ, जो पहला बना हुआ प्रमाण पत्र है वो संलग्न करें। इसके अलावा एक कोई परिवार करे नकल या कोई स्कूल बच्चे की टीसी है वो दे दे, या जो मापो का पहला बना हुआ प्रमाण पत्र भाई का, यानी कि एनी वे खून का कोई भी रिश्ते का बना हुआ है, वो प्रमाण पत्र दे। और इसमें अगर किसी लेखपाल ने हठबिंता दिखाई तो साहब मैं भी मजबूर होकर, जब मेरे बच्चे वीरान हो रहे हैं तो भैया मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, मैं भी ना वीरान करने का काम करूंगा। समाज मेरे साथ है। धन्यवाद।